अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि सहायक उर्दू अनुवादक के जितने सारे भी ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप में कई दिनों से बिल्कुल मायूसी छाई हुई है। कहीं से भी कोई बातें नहीं हो रही है। तो इसी बीच में आज एक ख़बर छपी है फ़ारूक़ी तंज़ीम में, जैसे कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 10/2/2024 यानी कि सैटरडे आज के ही दिन। तो इसमें अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, जो कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और अभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बीएसएससी के चेयरमैन साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि जो सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द शाये किया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी साथियों तक ये खबर पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब 9 फरवरी 2024 को बीएसएससी के चेयरमैन से मुलाकात की और इसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट है उसमें अब कोई दुश्वारी नहीं है। जो भी दुश्वारियाँ थी वो सारी दुश्वारियाँ को दूर कर ली गई है। तो अब हम लोगों के जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द शाये कर दी जाए। और उन्होंने कहा कि जो सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट है, चूँकि 13 तारीख को थर्ड लिस्ट का काउंसलिंग होना है और उसके काउंसलिंग होने के 10 से 15 दिन के अंदर जो है सहायक उर्दू अनुवादक का रिज़ल्ट शाये कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार होंगे उन सभी उम्मीदवारों का जितने भी लोग चयन होंगे उन लोगों का जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होनी है। उन्होंने बताया कि उन लोगों की पोस्टिंग होगी 500 उम्मीदवारों की पोस्टिंग थानों में होगी, 534 उम्मीदवारों की जो बहाली आपको ब्लॉक में होगी और 102 सब डिवीज़न में होगी और 38 उम्मीदवारों की ज़िला में होगी और 9 कमिश्नरी में होगी। और इन सभी ऑफिस में एक एक सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की बहाली होगी और कुल 1265 उम्मीदवारों की रिज़ल्ट इसमें शाये होनी है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस वैकेंसी को क्लियर हो जाने के बाद फिर से 2000 और उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की फिर से बहाली होगी। तो ये फिर से उन सभी स्टूडेंट के लिए एक मौका होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो नीतीश कुमार है वो उर्दू की तरक्की को लेकर बहुत संजीदा है और उन्होंने जो है 45,000 उर्दू असातिज़ा को प्राइमरी और मिडिल में ज्वाइनिंग करा चुके हैं। वही 5,000 से अधिक उर्दू टीचर की हाई स्कूल और +2 स्कूल में ज्वाइनिंग करा चुके हैं और आगे भी इस तरह की ज्वाइनिंग करा चुके हैं। तो इसीलिए जो 2000 उर्दू और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी की बात की जा रही है, ये बातें सही भी हो सकती है। देखते हैं कि आगे नीतीश कुमार इस वैकेंसी को कब तक ले आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।